हेलो बच्चों, देखो अभी हम जो ये सेशन ला रहे हैं छोटे छोटे क्लिप लाएंगे आपके लिए। प्रश्नावली 8.3 है, कक्षा 10 है, उसमें चौथा जो प्रश्न है ना, ये सब बच्चों को पता नहीं क्यों परेशान करता है। और इससे घटिया कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। सिंपल इसमें वो फॉर्मूले लगेंगे और फॉर्मूले लगने के बाद आपका सवाल हो जाएगा। एक एक करके मैं सारे सवाल करा देता हूं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वो जलेबी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो काफी बच्चे कह रहे थे एक बार वापस बता दो सर। ठीक है, मैं सारे सवाल आपको वापस बता देता हूँ कैसे याद करते हैं फॉर्मूले। सबसे पहला काम तो यह है कि आप छाओं के छाओं त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। लिख दिया? बोले ठीक है सर, लिख दिया। साइन को कोसेक से मिलाओ, कोस को सेक से, टेन को कोट से मिलाओ। अब ये सब आपस में उल्टे हैं। आपस में क्या है? उल्टे। आपस में उल्टे हैं। आपस में उल्टे हैं। उल्टे का मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कोसेक थीटा है, क्योंकि साइन का संबंध कोसेक से, और कोसेक का फॉर्मूला 1/साइन थीटा है। कोस का फॉर्मूला 1/सेक है, सेक का फॉर्मूला 1/कोस है। ये देखो, अब जहां जहां जो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगा देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। टेन का फॉर्मूला 1/कोट थीटा है और कोट का 1/टेन थीटा, क्योंकि आपस में उल्टे हैं। बन गए सारे फॉर्मूले। अच्छा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला हो रहा है। सबसे पहले क्या आता है? साइन, उसके बाद में कोस, उसके बीच में क्या लगा दो? बट्टा। सिंपल है। अच्छा, कोट इसका उल्टा होता है तो इसका उल्टा ऊपर कोस चला जाएगा और नीचे साइन। ये देखो, मैंने सारे फॉर्मूले आपको एक डायग्राम में बढ़ा दिए। 6 और 2 8 हो गए ना। अब लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले बढ़ाएंगे तो 6 वो हो जाएंगे 12 और 2 14 फॉर्मूले एक डायग्राम में। अच्छा, 3 सर्वसमीका होती है अपनी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लेकिन इससे सिंपल ये नहीं पूछते, सिंपल ये नहीं पूछते। कभी तो इसमें साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर। अगर कर्ण पूछा है तो अर्जुन आ जाएगा इधर, और अर्जुन पूछा तो कर्ण उधर चला जाएगा। मैं इसको कर्ण बोलता हूं, इसको अर्जुन बोलता हूं। अब देखिएगा, आपसे कोई कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक में 3 हो गए। अच्छा, फिर अपना ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा होगा आपको? बिल्कुल दिख रहा है। एक सर्वसमीका और होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको मैं हमेशा याद कराता हूं कोको से। अब इससे नीचे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना? तो ये सारे फॉर्मूले मेरे पास आ चुके हैं। जो जो फॉर्मूले जहां जहां लगेंगे वो सब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो ये सिंपल सी बात है, ये नेक्स्ट में मिटा दूंगा। मैं एक बार इसको करवा देता हूं, ठीक है? चलो बच्चों, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे। इस सवाल को करने का तरीका देखो, टेकिंग LHS। तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और उसका क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। बच्चा पार्टी, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वहां से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 1/साइन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, व कोट का फॉर्मूला कोस साइन में देखो कहां पे है? ये रहा, कोस/साइन। तो कोस/साइन। जिस बच्चे को ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आता, एक बार देख ले, भूल नहीं पाओगे, ठीक है? और ये मान रखने पर है, मान रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे? पुट द वैल्यूज, ठीक है? अब देखो, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा माइनस कोस को, कोट को लिखेंगे कोस थीटा/साइन थीटा, और दोनों को क्या लगा दिया? ऊपर स्क्वायर। तो देखो, शुरुआत से चल रहा है, जो चीज स्टार्टिंग से चल रही है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे कोई स्क्वायर चल रहा है, कोई 3 4 गुणा में चल रहा है, वो हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस फॉर्मूले बदल दिए। बताओ बच्चा, दोनों का लघुत्तम कितना आया? साइन थीटा। ऊपर क्या बच गया? 1 - कोस थीटा, और उसका भी होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर लाना तो 1 - कोस ही है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे। देखो 1 - कोस आ चुका है, लेकिन नीचे वाला नहीं मिल रहा सर, अब क्या करें? रुको जरा, सब्र करो। हमने क्या करा, इसमें 1 - कोस थीटा को ऊपर ऐसे बंद कर दिया स्क्वायर लगा के, नीचे साइन स्क्वायर को भी क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया, ठीक है? खुला छोड़ दिया, ऐसे मान लो, जा कोई बड़ी बात नहीं बेटा।
लेकिन अब मेरा दिमाग चलेगा, अब मेरा दिमाग चलेगा क्या, दौड़ेगा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यस कि नो, बिल्कुल है। तो अब इसमें देखो हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ऐसे मैं लाइन खींच देता हूं, फिर लिखेंगे यहां साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखने पर, तो देखो कैसे होगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है नीचे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, ये तो माइनस का आ गया, नीचे लाना प्लस का। लेकिन बच्चों मैंने आपको ना एक दिन जब मैंने पहली क्लास ली थी, स्पेशली मैंने इसको समझाया था, अब आप देखते नहीं हो, उसमें ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लगाने पर आप कहोगे सर यहाँ पे बी स्क्वायर तो दिख रहा है, ए स्क्वायर कहां पे है। बच्चा इस एक को आप एक का ना एक को आप एक स्क्वायर लिख सकते हो, कोई गड़बड़े नहीं होती। तो देखो कितना आ गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, 1 प्लस कोस थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। और देखो इस एक स्क्वायर से ये वाला ब्रैकेट हट गया, क्योंकि दोनों सेम है, सेम चीज तो कट जाती है। कटने के बाद आपको क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और ये आपके समीकरण का दायां भाग है। आप लेके चले थे बायां भाग और आ गया क्या, दायां भाग। इसका मतलब आपने इसको प्रूफ कर दिया है, और जब लास्ट में प्रूफ हो जाए तो उसके नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी आपने एग्जामिनर को बताया है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया, यानी मैंने इति सिद्धम किया है। हैंस का मतलब अतः, इति, प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो चुका है, सिद्धम, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो ये आप अलग से ध्यान रखना, इसको आप मिक्स मत करना चाहे। तो ये था हमारा ये जो पहला सवाल है, पहला आंसर है। ऐसे करके हम सारे आंसर देंगे बच्चों, ऐसे एक एक करके मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप चाहो उतनी देर देख सकते हो, ये आपका जलेबी शॉर्ट ट्रिक है। और मैं इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं, हम नया क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना।